स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 11 जिसका नाम है विजीय व्यंजक। इसका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। तो देखिए समान पद हम लोग कैसे पहचानेंगे, चर को देखकर। तो चर क्या होते हैं, ये जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड है जिसका मान हमें पता नहीं होता उनको चर कहते हैं। तो अगर चर समान रहता है तो उन्हें समान पद कहते हैं। ठीक है, चाहे संख्या कोई भी रहे, चिन्ह कोई भी रहे, अगर चर समान है तो वो समान पद होंगे। तो देखिए पहला में क्या है, पहला में देखिए क्या है 12xy, इसमें चर क्या है x और y है। दूसरा में क्या देखिए 2x, इसमें चर x है। फिर क्या है -7xy, तो देखिए यहाँ पे चर क्या है xy है, तो ये xy और ये xy दोनों समान चर है, तो ये दोनों समान पद है। फिर देखिए ये 3x², यहाँ पे चर क्या है x², है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x², तो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए ये xy है, तो ये भी इन दोनों के जैसा है, 1 और 3 के जैसे। 6 नंबर में देखिए क्या है x²y है, x का स्क्वायर है और y है, तो ये किसी के जैसे नहीं है। फिर देखिए 7 नंबर में xy है, तो ये भी इनके जैसे ही है, और इसमें xy² है, तो ये भी अलग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समान पद। तो समान पद क्या है, एक नंबर है 12xy कोमा, उसके बाद xy वाला क्या है 3 नंबर देखिए, फिर 3 नंबर क्या है -7xy। ठीक है, संख्या को नहीं देखना है, चिन्ह को भी नहीं देखना, बस सिर्फ चर को देखना है। फिर क्या है, फिर है 5 नंबर, 5 नंबर क्या है 5xy, और कौन सा है उसके बाद है ये 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है xy। तो ये जो 8 क्वेश्चन है उसमें से ये 4 क्या है, समान पद है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए। मतलब ये जो पद दिए गए हैं, ठीक है, उनका संख्यात्मक पूर्णांक लिखना। तो संख्यात्मक पूर्णांक मतलब क्या है कि जो चर है उसको छोड़ के बाकी जो संख्या बच जाएगा या और उसके साथ जो चिन्ह रहेगा उसको लिखना है। तो देखिए पहला पद क्या दिया है -2x², तो इसमें क्या है x² चर है। ठीक है, तो इसमें संख्या क्या है 2, तो उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। 2 नंबर में देखिए क्या है 13x²yz, तो यहाँ पे x²yz ये तीनों क्या है चर है, तो यहाँ पे संख्या क्या है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। फिर देखिए -7lm, तो इसमें चर क्या है lm, तो क्या लिखेंगे -7 क्या है संख्यात्मक पूर्णांक है। फिर 4/5xyz, तो इसमें xyz क्या है चर है, तो इसमें संख्यात्मक पूर्णांक क्या है 4/5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ABC, तो इसमें देखिए कोई संख्या नहीं दिख रहा, तो जिसमें कोई संख्या नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या लिखना है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1। फिर देखिए -2/3y², तो इसमें y² क्या है चर है, तो संख्यात्मक संख्या क्या है -2/3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांट कर लिखिए। तो देखिए एक पद क्या होगा, जिसमें एक पद होगा, द्विपद जिसमें 2 पद होगा, त्रिपद जिसमें 3 पद होगा। तो पदों को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो बीच में जो प्लस या माइनस का साइन होगा ना, उसके हिसाब से हम लोग क्या है पदों को एक पद या द्विपद के रूप में हम लोग उसको समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 4x + 5, तो 4x एक अलग पद है, फिर +5 ये एक अलग पद है, यानी कि यहाँ पे 2 पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो ये क्या है द्विपद, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे द्विपद, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या 3x², यानी कि यहाँ पे क्या है एक ही पद है। ठीक है, तो देखिए बीच में जो 3x² यानी कि 3 और x² के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह को नहीं देखेंगे हम लोग, प्लस और माइनस का चिन्ह से हम लोग पदों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक पद। अब 3 नंबर में देखिए क्या है 2x², ये एक पद है, y एक अलग पद है, और ये +1 अलग पद है। तो देखिए बीच में प्लस माइनस 2 साइन है, तो यहाँ पे 3 पद है, तो क्या लिखेंगे इसको त्रिपद। 4 नंबर में देखिए क्या है x² - y², ये x² अलग पद है और y² एक दूसरा पद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे द्विपद। 5 नंबर में देखिए क्या है x + y - 2, तो देखिए ये प्लस है, प्लस के बीच में ये x और y के बीच में प्लस है, यानी कि ये दो पद है, और फिर बीच माइनस है, फिर 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 3 पद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे त्रिपद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2/3x², तो यहाँ पे देखिए क्या है एक ही पद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक पद। इसमें देखिए क्या है 8xy, तो इसमें भी क्या है एक ही पद है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे एक पद।
इसमें देखिए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये माइनस है और इसके पहले एक पद है इसके बाद, तो यहाँ पे दो पद है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, द्विपद। इसमें देखिए क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ठीक है, तो बीच में दो चिन्ह है और ये वाई एक पद है, एक्स एक पद है और वन एक पद है, तो इसमें कितना पद है, तीन पद, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिपद। अब लास्ट वाला में देखिए 3m एक पद है और 3n दूसरा पद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, द्विपद। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में समान और असमान पद युग्म बताइए। तो समान और असमान पद हम लोग कैसे पहचानेंगे, चर को देखकर। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दो पद दिया है, तो हमें बताना कि ये दोनों पद समान पद है या असमान पद। तो देखिए क्या है, -15x और -15xy। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस समान है, 15 समान है, तो संख्या तो समान है, पर यहाँ पे चर क्या है, x है, और यहाँ पे xy, यहाँ पे दो चर है और यहाँ पे एक चर है, तो ये दोनों समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, असमान पद। ठीक है, अब 2 नंबर में देखिए क्या है, -2a² और यहाँ पे 2/3a²। तो देखिए यहाँ पे चर a² है, यहाँ पे भी चर a² है, तो दोनों में समान है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समान पद। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, 6x² और 9x²। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो दोनों पदों में क्या है, चर समान है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, समान पद। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है, 3ab और यहाँ पे सिर्फ ab, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे भी ab चर है और यहाँ पे भी ab चर है, तो दोनों में समान क्या है, पद चर है, तो ये क्या है, समान पद। ठीक है, अब 5 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पे pq² और यहाँ पे भी pq² ही है, यहाँ पे संख्या कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे -4 है। ठीक है, तो उसको नहीं देखना, बस हमें चर देखना, तो यहाँ पे pq² है और यहाँ पे भी pq² है, तो ये भी क्या है, समान पद। अब देखिए लास्ट नंबर में क्या है, 1/2 xyz, यहाँ पे 0.5 xyz। तो देखिए चर को देखिए, यहाँ पे xyz है, यहाँ पे भी xyz है, तो दोनों जगह क्या है, तीन चर है और तीनों चर क्या है, समान ही है, तो ये क्या है, समान पद। ठीक है,